नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। करते हैं खबरों की शुरुआत आज की खास खबर के साथ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र में 2 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में गत दिनों में राजस्थान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के परिवार का नाम उछल रहा था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी थी और मृतक को तस्कर बताते हुए अन्य तस्करों से दुश्मनी की बात कही थी। लेकिन जांच में आखिरकार हत्या का मास्टरमाइंड मंत्री उदयलाल आंजना का भतीजा अरविंद आंजना ही निकला है, जो कि जेल में गांव के ही एक प्रजापा समाज की लड़की की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। पुलिस के खुलासे के मुताबिक 15 लाख की सुपारी दी गई थी। अब जानना जरूरी है कि अरविंद ने जेल में कैसे प्लान बनाया और सबसे बड़ा सोचने का विषय फिरौती के बाद बदमाशों के पास कैसे पहुंचाए हैं। इसके पीछे आंजना परिवार की बड़ी चेन है। बंटी आंजना के पिता से हमारी टीम ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बंटी पर एनडीपीएस का एक भी केस दर्ज नहीं है। उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना उसे तस्कर कर बताकर उसकी छवि खराब करना चाहते हैं, जबकि बंटी गौरक्षा दल से जुड़ा था और कई गायों को मुक्त कराया है। कुछ ही समय पहले गांव के विकास प्रजापति की हत्या अरविंद आंजना और जसपाल आंजना ने ही की थी, जिसमें वह सजा काट रहा है। अब बंटी आंजना की हत्या हो गई, जिसमें उदयलाल जी आंजना ने बंटी को पहचानने से तक इनकार किया, जबकि वह उनके साथ कई बार देखे गए और उसके बाद उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। तब से आंजना परिवार से बंटी आंजना की दुश्मनी शुरू हुई और अंत में बंटी की हत्या और आंजना परिवार ने लगातार पुलिस को गुमराह करने के लिए तस्कर कमल राणा से लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक के मृतक से ताल्लुक जोड़ दिए थे। मृतक के परिवार का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच चाहिए, जिससे मामले का खुलासा हो सके और इससे जुड़े सभी बड़े बड़े रसूख सामने आए। नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता से मैं पूजा पंचोली। आज हम खड़े हैं केसुंदा ग्राम में, जो प्रतापगढ़ जिला में लगता है। यहाँ के एक नवयुवक को गोली मार दी गई कुछ समय पहले, जिसमें उछलकर उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना का नाम सामने आया। तो हम आज बंटी के पिताजी उनके परिवार के पास आए हैं और अब हम इन्हीं से जानकारी चाहते हैं कि बंटी जो है उसके बारे में, जिसे तस्कर घोषित किया गया है, जिसे तस्कर कहा गया है कि वो तस्कर था, उसके ऊपर कई गैंगस्टर है, इसलिए वो गैंग वॉर में मारा गया। सारी जानकारी के लिए हम उनके पिताजी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? बापूलाल जी, आप बंटी के पिताजी। बंटी के पिताजी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके जो बेटा है बंटी, उसके ऊपर गैंगस्टर होने के आरोप लगे हैं कि वो एक गैंगस्टर था, वो डोडा चोरी का काम करता था, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। सब फर्जी नाम डलवाता है विक्रम और उसको फंसाता है। 75,000 रुपये का जमीन बेचती और 75 लाख की जमीन बेचती और नाम कटवाई और सब गाड़ी फर्जी नाम डलवाता है। तो उस पर कोई केस दर्ज नहीं था? कोई केस नहीं, एक खाली बाइज्जत बरी होगी। ये कौन है सर आपके साथ? ये बंटी की लड़की है। आप देख सकते हैं, मात्र 15 महीने की ये बच्ची बता रहे हैं, छोटी सी बच्ची है उसकी, और एक नवयुवक को सिर्फ यहाँ पे गैंग वॉर अगर हम कहें, या हम कहें कि एक चुनावी रंजिश के तहत उसकी हत्या कर दी जाती है। और आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? कोई उम्मीद है? अभी फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो सर, आपने उसकी FIR दर्ज की होगी? FIR दर्ज करवा रखी है। उसके अलावा पुलिस वाले पूरे दबाव में काम कर रहे हैं उदयलाल आंजना जी, और उसको तस्कर और गैंगस्टर बंटी आंजना को बता रहे। मैं भी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पेपरों में भी आया है, एक तो बंटी के आगे एक तस्कर लगा हुआ है, एक गैंगस्टर लगा हुआ है, और एक ये कहना है कि कमल राणा जो इन चीजों में लिप्त है ऐसा माना जाता है, और एक लॉरेंस बिश्नोई जिसको सब जानते हैं, एक वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ भी इनके नाम जुड़े हैं और कहा गया है कि उनसे संबंध खराब होने के कारण इसको मार दिया गया। क्या ये सही है? लॉरेंस से अपने कोई संपर्क नहीं है, ना बंटी के कोई संपर्क, ना अपने एरिया में उसकी कोई गैंग सक्रिय है, ना तो यहाँ चित्तौड़, प्रतापगढ़, नीमच, इसमें उसकी कोई गैंग एक्टिविटी का है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं। रही बात कमल राणा की, कमल राणा के ऊपर कम से कम 40-50 केस है। उससे आपका कोई संबंध है? उससे हमारा कोई संबंध नहीं है कमल राणा से, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं। और रही बात बंटी को तस्कर बता रहे हैं, तो उसके ऊपर एक महाशा का फर्जी केस था, जो फर्जी था उसमें कोर्ट ने उसको 2 महीने में ही बाइज्जत बरी कर दिया उसको, बंटी आंजना को। एक केस था जिसमें वो बरी हो चुका है, बाइज्जत बरी हो गया और वो फर्जी केस घोषित हुआ है। उसके अलावा इसमें बहुत से फर्जी केस डाले, नाम डालने की कोशिश की, वापिस काट देते थे। डराने के लिए सब किया जा रहा है। हाँ, धमकाने के लिए किया जाता तो था। सर, एक चीज और सामने आई है कि जो आपने जो आरोप लगाया विक्रम आंजना और उदयलाल आंजना पे, सीधे सीधे आपने उनके खिलाफ FIR की है, आपने आरोप लगाया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उनका तो कहना है कि वो बंटी को जानते भी नहीं है, उन्होंने कभी बंटी को नहीं देखा, वो बंटी से नहीं मिले और वो बंटी को नहीं जानते। ऐसे हजारों कार्यकर्ता होते हैं जो कभी कभी मंत्री से हाथ भी जानकर मैं भी शायद मिले थे। उनका ये कहना है कभी अगर ऐसे मिला हो तो ठीक है, बाकी मैं उसको नहीं जानता। तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो गांव के हमारे घर के सामने आना जाना निकलते रहते हैं। वो बंटी को जानते हैं। जब बंटी आज से 2 या 3 साल पहले यात्रा गया था, उसको माला पहनाई, अच्छी तरह से बंटी को जानता है। उनका पूरा परिवार बंटी को जानता है।
उसके अलावा रही बात बंटी की, तो उसको अभी हम सोयाबीन काट रहे थे, उस टाइम में 3 दिन तक वो अपने छोटी साड़ी उदय निवास होटल है उनकी, तो बंटी जी हो गए उनके पीए छोटी साड़ी से, उनको फोन लगा के बोला कि आप बंटी के ससुराल वालों को बोलो। तो बंटी के ससुराल वालों को फोन लगाया बंटी जी ने और बोला कि आपको मंत्री जी कोठी पे वहाँ बुला रहे हैं आपके उदय निवास पे। तो बंटी 3 दिन तक बैठे रहे, वो बंटी नहीं गया। बंटी ने बोला कि मेरे को अब आपकी तरफ नहीं आना, मैं जहाँ जिस पार्टी में चला गया वो उसमें रहूँगा। तो आप पार्टी से क्या संबंध है सर? ये भी सुनने में आया है कि जो अन्ना जो मंत्री जी हैं उनका कहना यह है कि इसको राजनीतिक रंग दिया। अभी तक किसी ने एक चीज और सुनने में आई थी, कुछ समय पहले प्रजापत परिवार का एक नवयुवक था जिसने अपने घर पे झंडा लगा दिया था बीजेपी सरकार का, तो उससे भी अभद्रता की गई थी और ये भी सुनने में आया कि उसको बाद में मार दिया गया और इन्हीं के परिवार के 2 लोग उसमें सजा भुगत रहे हैं। जब भाजपा स्थापना दिवस था तो विकास प्रजापत ने अपने घर पे झंडा लगाया था बीजेपी का, तो उसको वो अरविंद आइना और जसपाल दोनों ने उसको बुला के बोला के जा रहा था और रास्ते में जा रहा था, उसको बोला कि झंडा हटा दे। उसने बोला कि मैं बंटी भाई के साथ हूँ और झंडा नहीं हटाऊंगा, एक बार लग गया तो झंडा रहेगा। उन्होंने बोला कि अंजाम बुरा होगा। तो वो फिर माता जी के वहाँ दर्शन करने गया तो उसको अकेला देख के उन उदयलाल आजना मंत्री के दोनों भतीजों ने उसको तोप के एक नोरे में ले जाके बड़ी बेरहमी से उसको मारा। तो वहीं से उसको छोड़ा और घर आके उसने हमारे हाथों में दम तोड़ दिया। हम हॉस्पिटल ले गए जब तक। तो आपका कहना, मैंने एक चीज और यहाँ जब मैं आई तो मैंने गांव वालों से और सबसे जानकारी इसकी मुझे लगी कि यहाँ पे आपके यहाँ सरपंच के चुनाव नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ये तो गणतंत्र देश है, यहाँ पे हर जगह चुनाव होते हैं, तो आपके क्षेत्र में चुनाव कैसे नहीं होते? नहीं, 30-35 साल हो गए यहाँ कोई चुनाव नहीं होते हमारे यहाँ। तो कैसे सरपंच चुने जाते हैं, कैसे पंच चुने जाते हैं? दो इनके ही मंत्री के जैसे 2-5 कोई खास है या उनके परिवार का है या वो देख लेते। अभी जैसे कि ST सीधे तो एक बिल को बना रखा है इन्होंने 10 साल से। मतलब जो उनको पसंद है वो ऊपर उठ जाएगा और जो उनको नहीं पसंद है उसको हटा दिया जाएगा। उनकी मन मर्जी से वो किसी को भी बना दे। किसी को गाँव वालों को पता भी नहीं लगता। जैसे पंचायत में 3 गाँव है, खेड़ा, केसुंदा, चोकड़ी और दामनिया, तो किसी को मालूम नहीं रहता सरपंच कौन बनेगा। तो चुनने के बाद आपको पता चलता है कि इस बार का सरपंच ये है, ऐसा? बाद में पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे कम से कम जब से चुनाव हो रहे 30-35 साल से, तो करीब 30 साल हो गए कि बूथ पे किसी को बैठने नहीं देते। पोलिंग जो बीजेपी से पोलिंग एजेंट बैठते ना बूथ पे, किसी को नहीं बैठने देते। एक हमारे गांव का मनोहर साहू है जो पोलिंग बूथ पे बैठा था, तो जैसी चुनाव उनकी सरकार बनी इन्होंने उसका मकान ध्वस्त कर दिया और मकान छीन लिया उस बेचारे का, राठौड़ का, तेली का। मतलब एक तरीके से आप कहना चाहते हैं यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है? पूरा गुंडा राज चल रहा है यहाँ, उनकी मन मर्जी चल रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, आप काफी एजेड है, बुजुर्ग है, आप हमें सही बता सकते हैं ये जो मैंने खबर सुनी, क्या ये सही है कि 30 साल से 100% सही है। आपने 30 साल से कभी वोट नहीं दिया? मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा। पहले सरपंच साहब राज में चलता था ये, पहले चुनाव होते। जब से मंत्री जी आए, जब से मंत्री जी आए, तो आपने अभी तक वोट नहीं दिया 30 साल से? तो आपको चुनने के बाद पता चलता है कि इस बार का सरपंच ये है? वीडियो डालते हैं बात। उदयलाल आंजना जी जो है उनका कहना है कि मैं इस क्षेत्र में जब तक सीबीआई जांच नहीं कर, क्योंकि आपने सीबीआई जांच की डिमांड की है। हमने धरना प्रदर्शन किया, लिखवाड़ा और सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन मंत्री जी ने बोला। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी है, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।